हेलो एवरीवन, इट्स जीबीआर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओ मिंगलिंग के हाउस का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि छोटे निनियन बुढ़े फिश से कह रहा था कि आपको ना पता भी नहीं होगा 9 सेमेंट्री के अंदर जाओ ने क्या क्या नहीं खेल दिखा। एक इतना बड़ा सा शॉट को ना आसमान से सीधा जमीन पे धड़ाम करके गिरा दिया, और जिसे देखने के बाद ना जितने सारे बंदे थे उसे गिरने से पहले ही ना ऑलरेडी हार मान चुके ही थे। लेकिन जब वो नीचे गिरा ना उसके बाद का सीन आप तो पूछो ही मत। जो सुनने के बाद यहाँ पे फिशी मामू कहता है क्या हम लोग छोटू बच्चा जाओ इतना पावरफुल है, मुझे तो पता ही नहीं था। और तभी यहाँ पे एंट्री होता है हम लोग जाओ का, जो यहाँ पे आने के बाद ये सब सुनते ही ना खांसने लगता है। उसके बाद कहता है अरे फिशी मामू आपका ये भूलने का आदत कब ठीक होगा। वैसे भी आप देख ही सकते हो मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, पर आप ना सबके सामने ऐसे ही मुझे छोटू बच्चा मत कहा करो। ये सुनने में ना बहुत ही अजीब लगता है। और तभी अभी हम लोग छोटी बच्ची नीनियन झटपट करके जाओ के कंधे के ऊपर चढ़ जाता है और कहती है कि अरे देखो तो आज यहाँ पे कौन आ चुके हैं, हम लोग जाओ चैंपियन जाओ, तुम्हारे पास आज कितने सारे पैसे हैं। वैसे भी इतने सारे ब्लैक मनी रख के करोगे क्या, मुझे थोड़ा सा तो दे दो। हम लोग के जो बच्चे हैं यानी जो ड्रैगन है उन लोगों के लिए मुझे खाना भी तो खरीदना है ना, तो जल्दी जल्दी करके कुछ पैसा इधर भी दे दो ना। और तभी ये देखने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं अरे अरे ऐसे मेरे साथ ऐसे चिपका मत करो, अगर मेरे बीबी यून से देख लेगी ना तो मुझे तो मार ही डालेगी। और ये कहने के बाद हम लोग जाओ निनियन को अपने से हटा तो देता है, लेकिन तभी पे ना निनियन कहते हैं अरे देखो तो मैं ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा था, तुम यहाँ पे कितने हैंडसम हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम टाल हो डार्क हो, और अभी ना तुम तो बहुत पावरफुल बन चुके हो। अभी अगर तुम्हारे साथ मैं शादी कर ले रही हूँ तो मेरा तो लाइफ फुल्ली सेटल हो जाएगा। और तभी यहाँ पे ये वाला बात सुनने के बाद ना हम लोग जाओ कहता है अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे पता है तुम ना यहाँ पे मेरे पैसे के पीछे पड़े हो। वैसे भी ये जो मेरा पैसा है ना ये कोई ब्लैक मनी से नहीं आता है, और ये ना मेरा अधिकार है, मैं इसे ना चैंपियनशिप जीतने के बाद इसे हासिल किया, ये मेरा रिवॉर्ड है, तुम इसे ब्लैक मनी क्यों कह रहे हो। तभी यहाँ पे फिशी मामू कह रहे हैं अरे जाओ ये बच्ची ना ऐसे ही बात करते रहते, वैसे भी इसे जाने दो। लेकिन छोटे बच्चे जाओ मैं तुम्हारे बारे में ये क्या सब सुन रहा हूँ, तुम फिर से एक और पावरफुल डेमीगॉड बन चुके हो, तुम्हारे जो शॉर्ट कल्टिवेशन है फिर से आ चुके हैं। मैंने कहा था ना ड्रैगन मास्टर से शॉर्ट कल्टिवेटर अच्छे होते हैं, तुम शॉर्ट कल्टिवेशन करो, ड्रैगन मास्टर तो कोई भी बन सकता है। वैसे भी अभी चलो ना इस बुढ़े बाबा को ना थोड़ा सा तुम्हारा शॉर्टमैनशिप का स्किल दिखाओ। तभी ये सुनने के बाद ना हम लोग जाओ कह रहे हैं अरे बूढ़े बाबा वो तो एक टाइम के लिए था, अभी तो मैं तुम्हें ये दिखा नहीं सकता। वैसे भी जो ब्लड अवेकनिंग वाला इंस्क्रिप्शन था ना अभी सो चुका है। और ये सुनने के बाद निनियर कहते हैं मुझे पता ही था ये बंदा ना फट्टू है और फट्टू ही रहेगा। वैसे भी इसके पास जो पावर था वो एक टाइम यूज के लिए था, मुझे पता ही था ये बंदा ना सच्ची में बहुत ही बड़ी एक फट्टू है। तभी ये सुनने के बाद ना हम लोग जाओ थोड़ा सा शर्माते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरा अभी जो बॉडी है ये सो चुका है, उसी के साथ साथ जो तलवार है ना वो भी सो चुका है, लेकिन जब वो जागेगा ना हम दोनों मिलके बहुत ही मजा करेंगे। जो सुनते ही निनियर कहते हैं हाँ मुझे पता ही था मेरा बंदा फट्टू नहीं हो सकता। वैसे भी तुम तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो, चलो जल्दी करके मुझे कुछ पैसा दे दो। और यहीं पर ही ना निनियर को झेलते झेलते जाओ तो गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा जो काम था ड्रैगन को खाना खिलाना वो हो चुका है। तभी ये सुनते ही ना हम लोग निनियन थोड़ा सा यहाँ पे शर्माती है और कहते हैं हाँ वही तो मैं करने के लिए चाह रहा था, लेकिन कहाँ से पता नहीं तुम आ गए और आके ना मुझे रुका लिया, वरना तो अभी तक मैं छोटू को खाना खिला देता था। अभी यहाँ पे हम लोग जाओ निनियन से कहते हैं जाओ जल्दी करके जाओ, वैसे भी ये तुम्हारा काम है, वरना ना मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। और यहीं पर ही जो फिशी मामू था वो कहता है कि जाओ मेरे बच्चे, मैं जैसा कि तुम्हें कह रहा था एक ड्रैगन मास्टर ना सबसे अच्छे होता है। वैसे भी तुम्हारा अच्छा हुआ जो शॉर्टमैनशिप का कल्टिवेशन था वो टूट चुका है, और अभी ना तुम सच में बहुत ही पावरफुल ड्रैगन मास्टर बने हुए। वैसे भी तुम्हारा जो बाइक ही था उसको अपडेट करने का मुझे तरीका आ चुका है, और इसे खिलाने के बाद ना तुम्हारा जो बाइक है जल्दी जल्दी करके ना नेक्स्ट लेवल में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए ना बहुत सारे पैसे चाहिए, और मुझे तो नहीं लगता बेटे तुम्हारे पास इतना पैसा होगा। लेकिन चलो हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा होता तो तुम्हारा जो मॉर्निंग स्टार ड्रैगन था ना वो अभी ना मोनाको बन जाता। और ये सुनने के बाद हम लोग जब हंसता है और कहता है अरे फिर अब बताइए कितना पैसे का जरूरत है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो ना मैं एक ही झटके में उसे ले जाऊंगा। और तभी वो फिश माऊ कहते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स किसके लिए, किस काम के लिए, तुम क्या कह रहे थे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे थे। तभी ये देखने के बाद ना हम लोग जाओ और निनियन सोचते हैं ये मामू फिर से भूल चुका है। और तभी यहाँ पे हम लोग जाओ कहते हैं क्या सच्ची में आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी ये सुनने के बाद ना वो फिर हाँ हाँ बच्चे मुझे याद आ गया, तुम्हारा जो व्हाइट स्टार ड्रैगन है उससे अपडेट करने का बात चल रहा था, हाँ हाँ मुझे याद है, जो ड्रैगन वैली है उस शहर के अंदर जाओ, वहाँ पे ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स तुम्हें मिलेगा, और उसी के साथ उसका जो वेदर है वो तुम्हारे ड्रैगन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जहाँ पे तुम बहुत ही आसानी के साथ ना नेक्स्ट लेवल में जा सकोगे। जो सुनने के बाद अभी साफ सोच जाता है कि वहाँ पर जाना ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी मैं रॉयल क्लैन के बंदे के साथ यहाँ पे पंगा ले ही चुका हूँ, और वो जगह तो रॉयल क्लैन के अंदर रहते हैं, तो क्या मैं वहाँ पर जा भी सकूँगा। चलो जाके मिस यांग के साथ थोड़ा सा वार्तालाप किया जाए। दूसरी ओर हम लोग फिशी माऊ निनियन को लेके मार्केट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर जाते रहते वो कहते हैं कि चलो छोटे बच्चे निनियन आज ना मैं तुम्हें बहुत सारे लेजेंडरी कहानी सुनाऊंगा एक बहुत पावरफुल ड्रैगन यानी मेरे बारे में, और वैसे भी चलो यहाँ पे मार्केट में अगर बाइक के लिए कुछ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को जाओ क्लैन का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसी का सीन दिखा देता है, जहाँ पर कि ना हम मिस यांग ना यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पर वो कहते हैं
998, 999, 999 और फाइनली 1000। और इसी के साथ उसका जो ट्रेनिंग था ना वो तो खत्म होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग करते करते ये ना बहुत ही मस्त दिख रही थी। तभी मिशियांग कहते हैं कि मैं अभी बहुत ही कमजोर हूँ, लेकिन मुझे मेरे यंग मास्टर के लिए ना जल्दी जल्दी करके पावरफुल बनना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे यंग मास्टर दर्राम करके दरवाजा खोल के आता है, जो अंदर देखने के बाद चौंक जाता है और कहता है, अरे अरे मिशियांग, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने ना कुछ भी नहीं देखा, वैसे भी आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। और ये कहने के बाद ना हम लोग जाओ बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही जाओ अचानक आ जाने के कारण ना मिशियांग तो बहुत ही शर्मा रही थी। तभी मिशियांग अचानक से बाहर जाते हैं और कहते हैं कि वैसे भी यंग मास्टर ये तो आपका ही घर है, तब आप तो कभी भी यहाँ पे आ सकते हो और आपको ना नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहती थी। आपको तो पता ही है, आपने रॉयल क्लैन के एक बंदे को ठोक चुके हो और उसके साथ आप इस चैंपियनशिप को जीते हो, जिसके चलते ना आपको रॉयल कोर्ट से बुलावा आया है और कल ना आपके पिताजी के साथ आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जाओ कहते हैं, ओहो तो रॉयल कोर्ट, ठीक है वो तो मैं चला जाऊंगा ही, लेकिन मिशियांग आपके साथ मुझे कुछ यहाँ पे बात है। आपको ड्रैगन वैली के बारे में पता है ना, वो तो रॉयल क्लैन के अंदर रहते हैं और वहाँ पे जाने के लिए मुझे उन लोगों को थोड़ा सा परमिशन की जरूरत पड़ेगा। तो क्या अगर आप इसका थोड़ा सा बंदोबस्त कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता। जो सुनने के बाद ये मिशियांग कहते हैं, ठीक है इसके बारे में मैं देखती हूँ। वैसे भी हम लोगों के पास कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ पे रॉयल क्लैन के बंदे चाहते हैं, ऐसे भी ना वो तो हम लोग कुछ काम करें, चलो उसके बदले ही आपका जो परमिशन है वो उससे लिया जाए। और ये सुनने के बाद जाओ कहते हैं, अरे मुझे पता ही था आप बहुत ही काम करो और आपसे ये काम जरूर होगा। तभी ये सुनने के बाद ना मिशियांग थोड़ा सा शर्माते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे यंग मास्टर आप इतना मेरे पर भरोसा करते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया, पर ये जो काम है ना मैं ये जल्दी जल्दी कर दूंगा, तो आपको ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हम लोग को नेक्स्ट दिन रॉयल कोर्ट का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि एम्परर अपना जो वाइन का ग्लास था उससे सबके सामने उठाता है और कहता है कि आज का जाम ना हम लोग जाम इंगलिंग यानी चैंपियन के नाम, चलो आज यहाँ पे जश्न किया जाए। और तभी ना यहाँ पे एक बंदा भागते हुए था और कहते हैं, एम्परर हम लोग को बचा लीजिए। जो बंदा यहाँ पे आने के बाद ही ना गिड़गिड़ाने लगता है और रोते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड हम लोग को बचा लीजिए, देखिए ना ली यूनजी ने ना हम लोग को जीना एकदम बर्बाद कर चुके हैं, और वैसे भी अगर आपने ना ली यूनजी को जो इंडियन कॉन्टिनेंट है उसके अंदर शामिल नहीं किया तो हम लोग तो बने बने। तब यहाँ पे जाओ का पिताजी कहते हैं, जाओ बने बच्चे, इसे देख रहे हो ना, ये रूल किंग नेम का चैपलिन है और यहाँ पे अभी पता नहीं किस काम के लिए आए। तभी यहाँ पे एम्परर कहते हैं, अरे बंदे तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, ठीक से बोलो वरना ना मैं तुम्हें सच्ची में मार ही दूंगा। तभी पे वो चैपलिन कहता है कि आपने कहा था ना एम्परर कि एक महीने के अंदर जो लीन सिटी है उसके अंदर हम लोग को कब्जा करना पड़ेगा, तो इसके चलते ना हम लोग जो लियोन्स हैं उसके ऊपर स्नीक अटैक कर देता है, जिसके चलते लियोन्स तो घायल हो गया था। जहाँ पे लियोन्स के घायल होने के बाद सुनने के बाद ना जाओ तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वो चैपलिन कहता है, लेकिन पता नहीं उसने कहाँ से इतना सारा फोर्स लेके आने के बाद ना जो रोई किंगडम था उल्टा उसे लियोन्स ने ना कब्जा करके बैठा है। तो माय लॉर्ड कुछ ऐसा कीजिए और जल्दी जल्दी करके एक लेटर लिखिए कि लियोन्स को ना अभी इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर लिया जाता है, वरना तो अभी हम लोग का जो रोई किंगडम है वो एकदम गया। और ये सुनने के बाद अभी हम लोग जाओ का पिताजी कहते हैं, ओह तो मेरा जो है डॉटर इन लॉ ये तो बहुत ही पावरफुल है। जहाँ पे जाओ कहता है, हाँ आपका डॉटर इन लॉ ना बहुत ही पावरफुल है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा धर्राम करके अपने जो हाथ है ना उसे टेबल के ऊपर मारता है और उसी के साथ खड़ा होने के बाद कहता है, क्या लियोन जी एक लोअर वर्ल्ड का बंदी उसे इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर कैसे लिया जा सकता है, चलो मैं इसे देखता हूँ। तभी यहाँ पे ना हम लोग जाओ क्लैन का बैठक यानी जाओ का पिताजी कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। ये अच्छे से पता है ना अभी जो लिन चुएन है अभी जाओ क्लैन के अंदर है, और अगर तुम यहाँ पे लिन चुएन के साथ पंगा लेना चाहते हो तो यानी कि तुम तो यहाँ पे हम लोग के जाओ क्लैन के साथ पंगा लेने वाला। जो सुनने के बाद ना ओ व्हाइट टाइगर शेख का बंदा तो यहाँ पे डर ही जाता है। जिंटियन कॉन्टिनेंट का महारानी कहते हैं, हाँ ये जो अभी कॉन्टिनेंट है ना लिन चुएन वो अभी जाओ क्लैन के अंदर रहता है, तो इसमें हम लोग कुछ ही नहीं कर सकते। जहाँ पर जो एम्परर था वो भी कहते हैं, हाँ ये जो लिंचुन है अभी तो जाओ क्लैन के अंदर आ चुका है, तो हम लोग ना लियोन्स को एक लेटर लिखेंगे जिसमें कि वो आने के बाद जाओ क्लैन के साथ आपस में बात कर लेंगे और उसके बाद लिंचुन का ना उसे महारानी घोषित किया जाएगा। वैसे भी मेरे बच्चे जाओ मैं क्या सुनो, जो एन किंग है ना उसने मुझे कहा कि जाओ मिंगलिंग तुम फिर से जो रॉयल फैमिली है ना उसे नीचे दिखा दो, एक और बंदे को यहाँ पे मार चुको। पहले तो तुम एक बंदे का हाथ काट दिया था जिसके चलते अभी ना 3 साल बाहर रहना पड़ा, लेकिन ये वाला तो बहुत दूर चला गया मेरे बेटे, अभी मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे हम लोग जाग रहे, अरे माय लॉर्ड ऐसा वैसा कुछ नहीं था। अरे एम्परर आप मेरा बात तो पूरा सुनिए, ये ना एक मैच के दौरान हुआ था, वैसे भी वही बंदा मुझे यहाँ पे पहले मारने गया था और मैं जब घूम के उसे अटैक किया तो वो मर गया। मुझे नहीं पता था कि रॉयल फैमिली के बंदे ना इतने कमजोर होते हैं। तभी यहाँ पे एम्परर कहते हैं, हाँ वैसे भी मुझे पता है जाओ मिंगलिंग वाला बंदा ना बहुत ही अच्छा है और उसने ना जानबूझ के हम लोग के बंदे को मारा नहीं था, तो ये डेथ वाला पंचमेंट ना बहुत दूर जा रहा है, इसे कुछ छोटा मोटा दो। तभी ये सुनने के बाद एम्परर कहता है, ठीक है ये जो चाइनीज साल का न्यू ईयर आ रहा ना उसके बाद तुम ना ये जो कैपिटल है उसे छोड़ के चले जाओगे। जहाँ पर एन किंग दूसरे तरफ सोच रहा था कि जाओ मिंगलिंग तुम्हें क्या लगता है तुम इतना आसानी के साथ में बच सकोगे, मैं ना जाओ क्लैन का किसी को छोड़ने नहीं वाला। और तभी इसी के साथ सीन शिफ्ट रहता है और हम लोग को फिर से जाओ मिंगलिंग के हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ मिंगलिंग तो यहाँ पे बैठा हुआ था।
तभी यहाँ पे मिशेंग आने के बाद कहते हैं कि माय लॉर्ड ये जो आपका बात था ना ये तो हो गया, अभी आप आसानी के साथ जो ड्रैगन वैली है उसके अंदर जा तो सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मुश्किल आ चुका। तभी जो सुनने के बाद अभी जाओ कहता है क्या मुश्किल आ चुका, तो जल्दी करके बताओ ये मुश्किल कैसा है, देखो मैं एक झटके में इसे हल कर दूंगा। तभी यहाँ पे मिशेंग कहते हैं कि जिस लड़की के साथ मैं यहाँ पे डील कर रही थी ना वो लड़की आपके साथ यहाँ पे डायरेक्ट मुलाकात करने की बात कर रहे थे। तभी जाओ कहता है ओह मेरे साथ, तो कहाँ पे मुलाकात करना है। तभी मिशेंग कहते हैं आज रात को चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर उसने ना आपको बुलाया और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को उसी रात का चाइनीज रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ना एक लड़की यहाँ पे जाओ का तहे दिल से इंतजार कर रही थी। और यहाँ पर आने के बाद लड़की कहते हैं अरे जाओ बड़े भाई आप आ चुके हो, बताया आपके लिए मैं यहाँ पे कितने बेसब्री से वेट किया जा रहा था। तभी यहाँ पे उसी बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम था मई। तभी वो जाओ से कहता है जाओ मेरे भाई आपको पता है ना आपने मेरे साथ ऐसा वैसा कितना हरकत कर चुके हो। और तभी ये सुनने के बाद जाओ सोचते हैं कि मैं इसके साथ हरकत कर चुका हूँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे वो लड़की कहते हैं अरे बड़े भाई आपको याद नहीं आ रहा है, मैं ना छोटे में जाओ क्लब के अंदर जाया करता था, लेकिन तब ना आप मेरे साथ कितना अच्छा हरकत कर रहे थे, क्या आपको इतू सा भी याद नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे जाओ कहते अरे अरे तुम्हें ना कुछ गलत में हो रहे हैं, वैसे भी मैं किसी के साथ ऐसा वैसा हरकत नहीं करता। तभी यहाँ पर लड़की कहते हैं ठीक है चलो फिर से डील के बारे में आते हैं, तो ठीक है मैं यहाँ पे ना आप लोगों से 2 सिटी और 3 माइल लेने वाला हूँ। तभी जाओ कहते हैं नहीं ऐसा वैसा नहीं होगा, 2 माइल लो वरना मैं तो यहाँ से निकला। तभी ये सुनने के बाद वो लड़की कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो ठीक है मैं 3 माइल लेता हूँ। और तभी वो सुनने के बाद जाओ कहता है ठीक है। तभी वो लड़की कहते हैं लेकिन मेरा ना यहाँ पे एक शर्त है। तभी जाओ कहते हैं क्या कौन सा शर्त जल्दी से बताओ। और जिसे सुनने के बाद वो लड़की कहते हैं चलो मेरे बहना बहुत छुपना हो गया, अभी तुम बाहर आ सकते हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। मिलते हैं और एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।